दर्शकों नमस्कार। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां ब्लॉक बेजहम प्राथमिक विद्यालय खैरवा में 3 दिनों से नहीं मिला है बच्चों को भोजन। शिक्षक गौरव गुप्ता ने बताया कि कोटेदार ने राशन नहीं दिया, इसलिए ये आई है समस्या। आइए जानें विद्यालय के बच्चों ने किस तरह बयां किया अपना दर्द। अबे रुकिए। हाँ बोलो, खाना मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है ना। क्या नाम आपका है? कृष्णा। पिताजी का क्या नाम है? विजय पाल। कितने दिन से नहीं बन रहा है खाना? सब लोग एक पास हो जाओ। एक पास बोलिए सब लोग। दो तीन दिन से नहीं बन रहा है खाना। अच्छा, 2-3 दिन से नहीं मिल रहा है। हाँ। और टीचर क्या करते हैं? टीचर पढ़ाते हैं गुप्ता सर, तो फिफ्थ में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा। प्रिंसिपल जो सर हैं अच्छा, आराम से फोन आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्तमस। अच्छा, आपको स्कूल का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय खैरवा। गांव ब्लॉक कौन लगता है आपका? बेजम। अच्छा, कितने बजे आते हैं? सर 8 बजे है स्कूल। 8 बजे से। दूसरी तरफ मोहम्मद इरफान खान ने बताया कि बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद उन्नाव साक्षी महाराज ने अपने संसदीय क्षेत्र उन्नाव में पहुंचकर एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां पर मीडिया से बात करते हुए बिफरे विपक्ष पर। जहां साक्षी महाराज ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कि उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए जिनके बाप दादाओं ने भारत को तोड़ने का काम किया, जिसके 3-3 टुकड़े कर दिए। वो भारत जोड़ने की बात किस मुंह से कर रहे हैं, जो केवल अरण्य रोदन कर रहे हैं। भारत में जोड़ने का काम केवल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि जब बरसात आती है तो मेढक टर टर करने लगते हैं। वहीं यूपी में मदरसों की जांच कराए जाने को लेकर सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि यूपी में मुख्यमंत्री का ये निर्णय बिल्कुल सही है। वह उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले भी कह चुके थे कि मदरसे आतंकियों के गढ़ हैं, लेकिन उनके बयान को विवादित कहा गया था। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मदरसों की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के संबंध में कहा कि बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया है कि कांग्रेस में कोई लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने जनसंख्या कानून को देश की आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो, ये सब के लिए होना चाहिए। समान नागरिक संहिता की आज बड़ी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यह कानून जल्द से जल्द बन जाना चाहिए। आइए जाने उन्नाव में कार्यक्रम में आए सांसद साक्षी महाराज ने क्या कुछ कहा। उन्नाव से वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़ सच के तहत डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं जो पूर्व में रह चुके हैं और केजरीवाल से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनसे चर्चा होती है 2024 के चुनाव को लेकर। नीतीश जी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। जब बरसात होती है तो कुछ बरसाती मेढक टर 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 लगाने लगते हैं, तो जो 2024 आ रहा है तो बरसाती मेढकों को टर टर कर लेने दीजिए। महाराज जी, योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के एक बार फिर से दोनों वैसे इस पर फिर से फांद गए। उन्होंने कहा है कि ये मिनी जो है एनआरसी। मैं योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं पहले ही कहता रहा हूं, तब मेरे बयान को विवादित कहा गया था। मैंने कहा मदरसा आतंकों के अड्डे आतंकियों के बने हुए हैं, तो उनका सही निर्णय है कि उनकी जांच सही तरीके से होना चाहिए। महाराज जी, जो गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े नेता जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उन पर दोषों से होते हुए आ रहे हैं जिन प्रदेशों में हाल ही में चुनाव है। उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जिनके बाप दादों ने भारत को तोड़ा था, इसके 3-3 टुकड़े करा दिए। वो भारत जोड़ने की बात किस मुंह से कर रहे हैं? भारत को नया रूप देने का, भारत को जोड़ने का काम नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, तो वो केवल अरण्य रोदन कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। महाराज जी, फोटो वायरल हो रही है, आरोप है कि वो 41,000 रुपए की। वहीं कांग्रेस पार्टी भी जो है बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है, वो 10 लाख वाले सूट का याद दिला रही है। क्या कुछ कहना चाहिए? इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से 2024 में फिर सरकार बनाने वाली है, तो लोग अपनी तरह से उल जुलूल बातें करेंगे। उनका प्रश्न का उत्तर देने का साक्षी महाराज के पास समय नहीं। केंद्र में सरकार आ गई है और राज्य में भी है, अभी तक की इस पर कानून नहीं बना है, क्या वजह? देखिए, बहुत राष्ट्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम दो, हमारे दो और सबके दो। राष्ट्र की ये भी आवश्यकता है कि इस देश को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है ये 2 कानून
जितनी जल्दी हो सके सरकार बनाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे बांगरमऊ के संवाददाता ने बताया कि डॉक्टर आफ्ताब अहमद ने सीजर द्वारा सफल एवं सुरक्षित प्रसव कराया। बीते दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ में श्रीमती गीता दीक्षित पत्नी अमित दीक्षित निवासी भिखारीपुर पोस्ट माढ़ापुर बांगरमऊ का सीजर द्वारा सफल एवं सुरक्षित प्रसव कराया गया। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आफ्ताब अहमद ने मरीज की नॉर्मल डिलीवरी न होने की स्थिति में ऑपरेशन कर प्रसव कराने का लिया था फैसला। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार के मार्गदर्शन में डॉक्टर आफ्ताब अहमद और उनकी पूरी टीम ने मरीज का सफल ऑपरेशन कर जच्चा एवं बच्चा को सुरक्षित बचा लिया। ऑपरेशन टीम में डॉक्टर आफ्ताब, डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर राम सहोदर, डॉक्टर महेंद्र, स्टाफ नर्स अनीता, सरिता एवं भामिका आदि मौजूद रहे। बांगरमऊ उन्नाव से वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव के बांगरमऊ से बड़ी खबर, एक युवक ने काट ली अपनी गर्दन। बांगरमऊ नगर के मोहल्ला प्रेमगंज के एक घर में 30 वर्षीय युवक ने चाकू से अपनी गर्दन काट ली। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। बताते चला कि बांगरमऊ नगर के मोहल्ला प्रेमगंज निवासी राजेश 30 वर्ष पुत्र राजकुमार का बीते दिन उसकी पत्नी से कुछ आपसी विवाद हो गया था, जिसके चलते उसकी पत्नी ने पति के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र दे दिया था। जिसके बाद पुलिस के खौफ से डरकर उसने आज सुबह चाकू से अपनी गर्दन काट ली। गर्दन काटते ही वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा, जिसे परिजनों द्वारा आनन फानन नगर के CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। आज जाने इस संबंध में परिजनों और डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा। हमारा नाम रमेश है। कहाँ रहते हैं? प्रेमगंज बांगरमऊ। ये कौन है आपका? ये हमारे मौसी का पोता है। मौसी का पोता। तो क्या घटना हुई है? घटना क्या है, इनके पति पत्नी में कुछ अनबन हो गई होगी, हमको तो पता नहीं सर। मेरा घर दूरी पे पड़ता है और ये अकेला घर में रह रहा था। इसके माँ बाप भाई बहन जो हैं वो चंडीगढ़ में रहते हैं। ये भी काफ़ी दिन शादी के बाद ये भी 3 साल तक चंडीगढ़ में रहे पति पत्नी। 3-4 महीने से इसका कोई अनबन है, तो इसकी औरत ने कोई प्रार्थना पत्र में कुछ भी लिख के कोतवाली में बांगरमऊ में दिया होगा, तो वहाँ से पुलिस आई थी इंक्वायरी के लिए। तो यहाँ घर पे कोई मिला नहीं, तो बोल रहे थे, वहाँ से पुलिस आई, बोल रहे थे कि इनके गार्जियन को किसी को बुलवाओ, वो लड़की थाने में आई है, उसके पास एक बच्चा है और इनको समझौता करा के भेज दिया जाए। और ये हमारे पुलिस के जब पुलिस आई तब से इतना ही घबरा रहा था, इतना डर इसके अंदर था कि क्या होगा, हमको बंद करवा देगी, मरवाएगी, और ये पता नहीं क्या हुआ। आज इनका फैसला वहाँ समझौता होने वाला था कोतवाली में। कल ही इनकी मम्मी वगैरह आई हैं और ये रात में पता नहीं क्या इसके दिमाग में है, अपने हाथ से गला काट लिया। हमारे काट लिया जी। फिर क्या हुआ? फिर उसको हम लोग, इसकी भतीजी छोटी है, मेरे उधर भागते हुए गई मोहल्ले में, तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। फिर हम लोग सूचना किए एम्बुलेंस को, फिर तुरंत इसको यहाँ पर अस्पताल भागते हुए लेकर आए। अच्छा जी। तो यहाँ रेफ़र किया गया? यहाँ से रेफ़र किया गया। मेरा नाम डॉक्टर अशोक वर्मा है, मैं CHC बांगरमऊ पोस्टेड हूँ। अभी एक लड़का आया था, युवक, तो कुछ इंजरी उसमें थी। हाँ, अभी हिसाब से पाई गई। अभी एक युवक आया था जो लगभग 30 साल का था, उसका नाम राजेश है, ये प्रेमगंज का है। उसने सेल्फ कटिंग इंजरी थी फ्रंट ऑफ नेक, मतलब गले पे धारदार हथियार से कटा हुआ था, जिसकी स्थिति बहुत गंभीर है, जिसका प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल उन्नाव के लिए रेफर कर दिया है।